अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बच्चों में रोने की वजह। बच्चों में रोने की मेन वजह क्या हो सकती है। बच्चों में अक्सर माएँ शिकायत करती हैं कि उनके बच्चे पैदाइश से लेकर 12 माह तक अक्सर रोते हैं। तो उसमें सबसे मेन रीज़न बच्चों का रोने का जो होता है, बच्चे अपने जस्टिस शो करते हैं कि उन्हें कोई ज़रूरत है या उनकी कोई नीड है जिसकी बेसिस पे वो रो रहे हैं। अगर आपका बच्चा अपना हाथ मूव कर रहा है या रो रहा है या आपको ऐसे जो है, ये उसका इमोशनल वे होता है कि वो स्पीक कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी कोई नीड है। सबसे पहला रीज़न बच्चे में रोने का क्या हो सकता है कि आपके बच्चे को भूख लगी हुई है तो वो अपने हाथों को बंद कर रहा है, अपनी मुट्ठियों को, या बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, झाड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो वो उसको का मतलब है कि आपको फ़ील हो जाए कि आपके बच्चे ने फ़ीड लेनी है और 1 घंटे से ऊपर टाइम भी हो गया या आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया, तो आपके बच्चे को भूख की लगी हुई है और उसको नीड है कि अब उसको नेक्स्ट फीड दी जाए। तो इसलिए आप अपने बच्चे की भूख का बहुत अंदाज़ा रखें। बाज़ बच्चे आधे घंटे बाद फीड लेते हैं, बाज़ बच्चे 15 मिनट बाद, या बाज़ बच्चे 1 घंटे बाद भी फीड लेते हैं। तो ये आपको बीइंग अ मदर पता है कि आपका बच्चा कितनी देर बाद फीड लेता है। तो टाइम अपने बच्चे की फीड का नोट रखें कि आपके बच्चे को कब किस टाइम भूख लगी है। उसकी फ़ीड की नीड्स को जो है फुलफ़िल करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर फ़ीड नहीं लेगा तो वो डेफ़िनेटली रोएगा और जो है वो रेस्टलेस हो जाएगा। सेकंड जो रीज़न बच्चों में रोने का हो सकता है, फ़ीड लेने के बाद रात में अक्सर बच्चे रो रहे होते हैं या दोपहर के टाइम भी अक्सर बच्चे रो रहे होते हैं, तो वो 1.5 से 2 घंटे बाद आपका बच्चा नींद लेगा। बच्चों की नींद जो है वो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। पहले आपका बच्चा आधा घंटा सोएगा, फिर उसके बाद घंटा, और जैसे जैसे वो 12 से 15 माह के हो जाते हैं तो वो 2 ढाई घंटे आपके बच्चे सोए रहते हैं। तो वो उनकी नींद को आपने समझना है कि आपके बच्चे की नींद किस टाइम है। अगर आपका बच्चा अपनी आइज़ रब कर रहा है या वो रो रहा है तो आपके बच्चे को नींद आई हुई है। तो उसको जो है, बाज़ बच्चों को अपनी नींद के साथ उनकी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जैसे कुछ बच्चों को उनकी लोरी की आदत होती है, कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो अपने उसके साथ टॉय के साथ सोते हैं, या बाज़ बच्चों को वैक्यूम की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है या उससे इरिटेट हो रहे होते हैं, नॉइज़ से बाज़ बच्चे इरिटेट हो रहे होते हैं। जैसे मेरे बच्चे को नॉइज़ बड़ा इरिटेट करता है तो वो नहीं सोता। नंबर थर्ड रीज़न डर्टी डायपर, गंदा डायपर होना बच्चे का। अगर बच्चे का डायपर गीला है या उसने वॉशरूम किया है तो उसके बच्चे को चेक करें। तो आपने बार बार बच्चे का डायपर नहीं चेक करना, आपने अंदाज़ा रख लेना है कि आपके बच्चे ने अगर डायपर गंदा किया है या उसका डायपर का कलर चेंज हो गया। अच्छे डायपर्स कलर चेंज कर देते हैं, येलोइश हो जाते हैं या डिफरेंट कलर हल्का सा दे देते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का डायपर गंदा है। या इवन आप उसको कि डायपर के भारीपन से ही चेक कर सकते हैं कि अगर बच्चे का डायपर जो है वो फूला फूला सा बहुत ज़्यादा है तो आपके बच्चे को डायपर की चेंज होने की ज़रूरत है। नंबर फोर्थ रीज़न जो है, बच्चे को बर्प की ज़रूरत है। अगर तब भी बच्चा रोएगा क्योंकि बच्चे ने अगर फीड ले लिया तो उसके पेट में एक भारीपन हो जाता है। जैसे हम खाना खाकर हमारा पेट भर जाता है तो बच्चों का भी पेट भर जाता है, तो उन्हें बर्प लेने की, हम जैसे वॉक करते हैं या हम इधर उधर मूव होते हैं कि हमारा खाना थोड़ा बहुत हजम हो जाए। बच्चों में ये चीज़ नहीं होती, वजह बहुत छोटे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें बर्प दिलाना लाजमी होता है। और आप उन्हें अपने शोल्डर के साथ लगाएंगे, उनकी बर्प बैक को अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में रब करेंगे तो आपके बच्चा प्रॉपरली बर्प ले लेगा विद इन 2-3 मिनट्स। बाज़ बच्चे 5 मिनट भी ले लेते हैं, लेकिन आपने लाजमी लाजमी अपने बच्चे को बर्प दिलाना है ताकि वो रेस्टलेस ना हो, उसको प्रॉब्लम ना हो, वो अपना प्रॉपर बर्प लेकर अपने खाने को हज़म कर ले। आप बच्चे को बर्प अगर दिला रहे हैं तो उसको बिठा कर भी, जैसे मेरे बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो बैठ के भी ना उसकी बैक को मैं रब करती हूँ तो उसकी बैक रब करने से वो बर्प ले लेता है। नंबर फिफ्थ रीज़न जो है, बच्चों में टमी ट्रबल्स हो सकते हैं। टमी ट्रबल क्या है, यानी कि आपके बच्चे को गैस हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ उठ सकते हैं, उस वजह से भी आपका बच्चा रो सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, या तो आप अपने बच्चे की गैस्ट्रिक उसको कॉलिक ड्रॉप दे दें या उसकी टांगों को बाइसाइकिल की तरह मूव करें, लाइट लाइट आराम से। इसमें ध्यान रखना है बच्चे की टांग में बल ना पड़े, आपने बहुत एहतियात से करना है, या लाइटली उसके पेट को सर्कुलर मोशन में मूव करना है कि आपका बच्चा जो है अपनी गैस को पास कर सके और अपना जो है ईजी हो जाए, उसका पेट हल्का हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। मैं फिर से आपकी खिदमत में न्यू वीडियो लेके आऊँगी।